Hello, friends. Welcome back to Simple Learning High Growth. फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलॉजीज़, हम लोग बहुत दिनों से कोई भी वीडियो नहीं डाल पाए हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। अ, और हमें डर था कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, बट अगेन टेस्ट कराया तो नेगेटिव था। बट चलिए, वी आर बैक एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस एडिशन ऑफ द हिंदी एडिटोरियल वर्ड्स. लेट्स बिगिन. द फर्स्ट वर्ड इज इरेक्ट. इरेक्ट वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्रिएट करना, या नॉट एग्जैक्टली क्रिएट करना, मैं ये कहूँगा कि बिल्डिंग को बनाकर आपने खड़ा कर दिया. तो इसका एग्जैक्ट एग्जांपल होगा किसी भी पोल को गाड़ना. जब आप किसी पोल को गाड़ते हैं ज़मीन में, उसको खड़ा कर देते हैं, तो आप कह सकते हैं इसको दैट वी हैव इरेक्टेड अ पोल, राइट. सो बेसिकली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं, बट हाँ, जब आप बिल्डिंग को बना के पूरा खड़ा कर देते हैं तो दैट इज इरेक्ट. सेंटेंस पढ़ते हैं. इट टुक अ कपल ऑफ आवर्स टू इरेक्ट द टेंट. यानी कि टेंट को गाड़ के खड़ा करने में कुछ घंटे लग गए. अगले वर्ड पर चलते हैं. फिजिबल. फिजिबल वर्ड का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ को करना पॉसिबल हो, उसको आसानी से या उसको बहुत सही तरीके से अचीव किया जा सकता हो. सेंटेंस पढ़ते हैं. इज वर्क फ्रॉम होम फिजिबल इन द लॉन्ग रन. ये सेंटेंस एक क्वेश्चन की तरह से है. लॉकडाउन के टाइम पे ज़्यादातर कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम दिया, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये फिजिबल है बहुत लंबे समय तक. अगर वर्क फ्रॉम होम दिया जाए तो क्या ये फिजिबल है, मतलब अ, बिना ऑफिस बुलाए क्या एम्प्लॉयज़ से बहुत लंबे समय के लिए काम लिया जा सकता है. ये क्वेश्चन है. ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेस हाउसेस को इसका डिसीजन लेना है. लेट्स गो टू अनदर वर्ड. वर्ड इज एंट्रेंच. फिर से बोलता हूँ, एंट्रेंच. एंट्रेंच वर्ड का मतलब होता है फर्मली स्टैब्लिश सो दैट इट वुड बी डिफिकल्ट टू चेंज. यानी कि जब आप किसी बिलीफ को, किसी पोजीशन को, किसी सिचुएशन को बिल्कुल फर्मली स्टैब्लिश कर देते हैं कि उसे आसानी से चेंज ना किया जा सके, तो आप उसे एंट्रेंच बोल सकते हैं. सेंटेंस. मैरी हैज क्विकली एंट्रेंच्ड हरसेल्फ इन द न्यू कंपनी एंड इज लाइक बाय ऑल. मैरी, जिसने एक नई कंपनी ज्वाइन की, उसने बहुत जल्दी ही अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया ताकि उसकी पोजीशन कोई चेंज ना कर सके, और उसको सब लोग पसंद भी करते हैं. तो एंट्रेंच वर्ड का मतलब हुआ जब आप कोई भी चीज़, कोई पोजीशन, कोई सिचुएशन आप स्ट्रांगली इस्टेब्लिश कर लेते हैं. एंट्रेंच. द नेक्स्ट वर्ड इज रेटिसेंस. रेटिसेंस. फिर से बोलता हूँ, रेटिसेंस. रेटिसेंस का मतलब हुआ एन अनविलिंगनेस टू टॉक अबाउट समथिंग, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज यू आर नर्वस और बीइंग केयरफुल. जब आप किसी भी चीज़ के बारे में बोलने से हिचकते हैं, या तो आप नर्वस हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही कॉशियस हैं, तो उस टाइम उसको आप वर्ड रेटिसेंस यूज़ कर सकते हैं. सेंटेंस पढ़ते हैं. द यूपीए गवर्नमेंट वॉज अंडर फायर बोथ फॉर बीइंग वीक ऑन चाइना एंड फॉर इट रेटिसेंस. दोस्तों, जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो चाइना ने बहुत सारे आप कह सकते हैं कि ऐसे स्टेप्स लिए थे जिसके अंदर कि वो भारत के स्वाभिमान पे या भारत की इंडिपेंडेंस के ऊपर ख़तरा दिखाए. उसने बहुत बार एलओसी के ऊपर भी बहुत नाटक किया. तो उस टाइम यूपीए गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया इस चाइनीज़ एक्शन पर. और इस चीज़ के लिए यूपीए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया, और ना ही कोई रिएक्ट किया, ना ही उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की. उसके दो रीज़न हो सकते हैं. या तो वो बहुत नर्वस थे, या फिर वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की कोशिश कर रहे थे. तो रेटिसेंस, वो लोग रेटिसेंस में थे. वर्ड है एग्जैजरेट. एग्जैजरेट. एग्जैजरेट का वर्ड का मतलब होता है टू मेक समथिंग सीम लार्जर. मतलब कि आपने मान लीजिए कुछ काम किया और आपने उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला, तो उसे एग्जैजरेट करना बोलेंगे. ओके. इसका सेंटेंस पढ़ते हैं. टू एग्जैजरेट in a self-appraisal letter means to jeopardize your position in your organization. यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, और हम सब जानते हैं ना, हर साल के एंड पे आपको सेल्फ अप्रेजल फॉर्म बताना होता है, भरना होता है, लेटर भरना होता है. तो उसमें आप बेसिकली बताते हैं कि मैंने ये काम किया और इसमें मैंने ये अचीवमेंट्स की. लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं, तो ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है. जेपरडाइज का मतलब खतरे में डालना. तो ये आपकी पोजीशन के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आपके सीनियर्स ये सोचेंगे यार ये काम कम करता है, बोलता ज़्यादा है, अपनी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलता है, तो उसे एग्जैजरेट करना कहते हैं. ओके.
थे आज के हिंदी ट्यूटोरियल से वर्ड्स। आई होप आपको सबके सब समझ आए होंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक्स फॉर लर्निंग विद अस। हैव अ गुड डे।